तो भाई हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल रहा है इस टाइम पे इटली के अंदर। मैं आपको हज़ार बार बता चुका हूँ कि आप ऐसे एजेंटों के झांसे में ना आए जो आपको रोमानिया या माल्टा भेजने की बात कर रहे हैं। वो सरासर आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको आपको यकीन नहीं आता, आप एक बार आजमा के देखिए। जब तक आदमी क्या होता है ना, तब तक आदमी को ठोकर नहीं पड़ती, तब तक आदमी को अकल नहीं आती है भाई। तो देखो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना भाई, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ये बात कि ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जाके एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी लेने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। टीआरसी से मेरा मतलब है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। जो मेरे भाई वीडियो पर बिल्कुल नहीं है, उनको नहीं मालूम होगा, जो यूरोप आना चाहते हैं, जिन जो चाहवान है आने की, मैं आपको बता देता हूँ यूरोप में सारी कंट्री एक जैसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यूरोप में आप एक बार घुस गए और फिर दूसरी किसी भी कंट्री में जाके आप नौकरी कर पाओगे कहीं भी अपनी मर्जी से। ऐसे नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलती भाई, ठीक है। आपको कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो टीआरसी मिलती है, जो भी मैंने बताया आपको, आईडी होती है, आपका रेजिडेंस परमिट होता है, वो आपका एम्प्लॉयर से डायरेक्टली लिंक होता है। यानी कि अगर एम्प्लॉयर चाहे, जैसे मान लो कोई एजेंट का ही खुद का भाई बंधु या दोस्त या कुछ है, उसने अपनी कंपनी खोल ली और मिलके वो फिर ये पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है, वीज़ा लगवाने वाला भाई। आप उधर पहुंच गए उस कंट्री के अंदर, क्योंकि माल्टा, रोमानिया, इन कंट्रीज़ के अंदर क्या है ना, वर्क परमिट इजीली निकल आते हैं। तो क्या है कि भाई अपना किसी भी कोई भी एजेंट को पैसे दिए, कुछ किए, ठीक है, तो वर्क परमिट, इनका सिस्टम ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन अपना है, वर्क परमिट फटाक से निकल आता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कभी भी डिले होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट की उसके ऊपर, ठीक है, पोर्टल पे, नहीं तो भाई अपने आप वर्क परमिट जो निकल आता है इन कंट्रीज़ में। मैं आपको एक ऊपर ऊपर से बात बता रहा हूँ। तो क्या है कि भाई वर्क परमिट बेचकर आप पैसे बहुत सारे कमाते हैं और आपको वहाँ भेज देते हैं, और फिर वहाँ जाके अगर उस बंदे ने या उसके दोस्त ने या जो भी है एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया, आपकी ज़िंदगी बर्बाद। आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, नहीं तो आप इंडिया जाओगे, नहीं तो अपनी होम कंट्री में जाओगे। तो खैर दोस्तों, इटली के अंदर डिस्कस करेंगे क्या क्या वैकेंसीज आ चुकी हैं। जो मैं बेसिकली वैकेंसीज वही हैं रीइटरेट कर रहा हूँ एक बारी। जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, ताकि एक वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचती। तो भाई जिसको इटली में अप्लाई करना है अभी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चांस है। वीडियो पूरी आपने देखनी है, बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे कब कब कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो आपको पता लगेगा क्या काम है और किस तरह से भाई आपका पूरा हम काम मिलके करवाएंगे, ठीक है। आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो इटली जाना चाहता हो, जो इटली में अप्लाई करना चाहता हो मेनली, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। इंस्टाग्राम की आईडी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी दोस्तों। आपने क्लिक करना है और आप इंस्टाग्राम की आईडी पे अपने आप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इटली में या किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करना है, तो आप मेरे साथ में कॉल बना सकते हैं। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके सबसे पहले वाला कमेंट मेरा मिलेगा, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से आपने कॉल बनानी है और कॉल पर आना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं। उससे आपके भाई को प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, इटली के अंदर हमारे पास प्रपोज की गई जो वैकेंसीज हैं वो है वेटर वेटरेस, यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम उसके अंदर। फोकलिफ्ट ऑपरेटर, जिसको फोकलिफ्ट चलानी आती हो, जो इंडिया में या अपनी होम कंट्री में फोकलिफ्ट का काम करता हो। इसके अलावा भाइयों जो वैकेंसी है वो है वेयरहाउस की स्लैश फैक्ट्री वर्कर। इसके अलावा एग्रीकल्चर वर्कर्स। तो ये जो सारी वेकेंट पोजीशंस हैं ये हमें प्रपोज की गई हैं, जो जो भी हम स्पॉन्सर से डायरेक्टली डील करते हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं किसी भी एजेंट के साथ में ऐसे काम नहीं करता कि आपने मेरे साथ में अप्लाई किया और मैंने किसी एजेंट के साथ में अप्लाई कर दिया, नहीं। मेरे अपने खुद के स्पॉन्सर्स हैं, डायरेक्टली सारे फॉरेनर्स हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं है कि आप मेरे पे पूरी तरह से इस चीज़ का विश्वास कर सकते हैं, और जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको पता लगेगा कितना फास्ट काम होता है ना। आप मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको इंडीड ये गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि जितना मैंने टाइम बोला है, अगर गवर्नमेंट की कोई ना कोई पॉलिसी में चेंज ना हुआ तो आपका इटली का काम 6 से 8 महीने के अंदर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा क्या काम है दोस्तों। मेरा काम है आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करवाना। आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब कोई भी फॉरेन वर्कर को बुलाना है यूरोप में, यूरोपियन यूनियन अगर वो उसका सिटीज़न नहीं है इन मेंबर स्टेट्स का, तो भाई उसके लिए एक स्पेशल तरीके से रिक्वेस्ट लॉन्च की जाती है। के अंदर मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ, आपको इतनी बातें नहीं समझ में आएंगी खैर डिटेल में। देखो, जैसे इंडिया के अंदर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, वैसे ही आपकी होम कंट्री के अंदर भी कोई ना कोई जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री होगी, है ना। तो ये बेसिकली इसको हिंदी में विदेश मंत्रालय में आपको बता देता हूँ। तो क्या है कि भाई हर कंट्री का अपना खुद का फॉरेन मिनिस्ट्री होता है। तो भाई ऐसे ही इटली के अंदर हमें हर चीज़ की अप्रूवल लेनी पड़ती है, नला औस्ता जनरेट करवानी पड़ती है। ये एक लीगल टेंडर होता है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन यू एंड एम्प्लॉयर।
फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी प्रॉपर एडवोकेट से इसके पेपर बनते हैं, जैसे आपको बताने के लिए देसी भाषा में मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि भाई क्या है कि ये सारे पेपर एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह लगा के पूरा जस्टिफिकेशन बनता है कि आप ही को क्यों हायर करना पड़ेगा, आप ही को क्यों एम्प्लॉयर को हायर करने की ज़रूरत पड़ी कि जबकि इतनी ज़्यादा लोग हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है इटली के अंदर इटसेल्फ। मैंने पीछे भी वीडियो भी पोस्ट की थी जिसके अंदर जिस मेरे भाई को इटली के अंदर अगर कोई आ सकता है वेल्डिंग की जॉब के लिए, इसको वेल्डिंग की जॉब जो यूरोप से यूरोप में माइग्रेशन लेना चाहता हो, जिसके पास लीगल रेजिडेंस परमिट हो, वो भी ओपन है। आप अगर चाहें तो अगर आप वेल्डर हैं तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वही बंदा ईमेल करे जो ऑलरेडी यूरोप में एक लीगल टीआरसी पे रह रहे हों किसी और कंट्री में। उनका वर्क वीज़ा अप्लाई होगा और डायरेक्टली ट्रायल होगा, पहले उनको इटली में आना पड़ेगा ट्रायल देने के लिए, और उसके बाद में वो डायरेक्टली अपना जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं जब भी उनको डेट मिलेगी ज्वाइन। भाई देखो आपको सैलरी मिलेगी इसमें 1000 से 1500 यूरो के बीच में। इटली में इतनी सैलरी आराम से मिल जाती है। इटली में आपको जो डेट है वो एम्प्लॉयर उसके लिए ईमेल करता है और एम्बेसी ऑटोमेटिकली आपको जो डी वीज़ा की डेट है वो देती है। डी वीज़ा यानी कि शेंगन वीज़ा डी टाइप फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। अब आप बोलेंगे भाई है ना, अब तेरे पे यकीन कैसे करें ऐसे ये सब बात, तो ये भाई दूर रहें, है ना। आपका काम यही है कि आपको यकीन करना नहीं, मैं उसके लिए नहीं बैठा भाई, ठीक है। सीधी सी बात, आपको अप्लाई करना है, कॉल बनाओ, रिजल्ट आपके सामने आप देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सब रिजल्ट जो भी आपको चाहिए वो दिखा देंगे। हालांकि मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है, ठीक है। वीज़ा लगवाने वाला एजेंट मैं नहीं हूँ भाई, ठीक है। आप कोई ऐसे एजेंट को देखिए जो आपका वीज़ा लगवा दे पासपोर्ट पे। मैं आपकी कोई वीज़ा की गारंटी नहीं ले रहा हूँ और ना ही लूँगा फ्यूचर में, है ना। आपको मेरे से काम करवाना है तो काम से मेरा मतलब है डॉक्यूमेंटेशन, 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन जो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे फॉर इटालियन वर्क वीज़ा जो आप अप्लाई करेंगे। और सीधी बात आपसे बोल के चल रहा हूँ भाई, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। मेरा डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज का काम है, ठीक है। मेरा कोई आपका वीज़ा की गारंटीज़ लेने का या गारंटियाँ लगवाने का आपका वो भाई हाँ जी आ जाओ भाई, ठीक है, आपका वीज़ा लगवा दे, मेरा वो काम नहीं है। सीधी सी बात आपको मैं क्लैरिफाई यहाँ पे कर देना चाह रहा हूँ। आपका लक होगा अच्छा, एम्बेसी की अगर सारी जैसे मान लो वीज़ा के कोटे के अंदर अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपको वीज़ा उन्होंने देना है तो वो वीज़ा देंगे आपको। लेकिन डॉक्यूमेंट के हवाले से आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। ये इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो सारे के सारे प्रोफेशनल से प्रोवाइड होंगे। ऐसा नहीं है कि एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। नहीं तो एम्बेसी अक्सर क्या होती है कि कभी कभी ऐसा होता है वीएफएस वाले खुद ही डॉक्यूमेंट वो आपसे मांग लेते हैं। कभी आप ऐसा होगा ना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में गए हो तो उन्होंने आपसे बोल दिया कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट फलाना मिसिंग है, ये करवा के लाओ, बैंक स्टेटमेंट मिसिंग है, कहाँ है वो लेके आओ, ठीक है। तो वही आपकी इतनी मदद कर देते हैं, पहले से वही बता देते होते हैं बहुत सारी चीज़ें ना, जो अगर कुछ ना कुछ मिसिंग होता तो। बाकी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आपको कोई कमी पेशी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों अप्लाई करने के लिए। आपने जो है कॉल बनानी है, नीचे आपको कमेंट्स के अंदर सबसे पहले वाला कमेंट मेरा मिलेगा, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आप जो है कॉल बना सकते हैं। ऑलरेडी जो है मैं बता चुका हूँ इटली के अंदर स्कोप है इस टाइम पर, छोड़ो और दूसरी कंट्रियाँ, इटली में अप्लाई करो और अपना देखो, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ में कुछ भी अगर देखना है या अगर आपको कोई भी प्रूफ देखने हैं, कुछ भी आपको देखना है, रिजल्ट्स देखने हैं कि वर्क परमिट पे हमारे वीज़े लगते हैं नहीं लगते, आप मेरे साथ में कॉल बनाइए, निश्चिंत होकर बनाइए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी भाई, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो आपने सबसे ज़्यादा शेयर करनी है, लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा कंटेंट चेक कीजिए आप, पता लगेगा क्या मेरा काम है और किस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी से काम दोस्तों करते हैं और करवा के देते हैं आपको, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कॉन्टेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।